अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में मोहम्मद इरफान अली की जानिब से प्रोग्राम। जिले के नामों शोरा इकराम को तहनीत व अवार्ड पेश करते हुए खिदमत का एतराफ किया गया। हाफिज मोहम्मद लाई खान मुसलसिल 6वीं मरतबा सदर जिला जमीयतुल उलमा मुंतखब। बिला मुकाबला इंतखाब पर मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें मुबारकबाद दी। मजीद पुरअज़्म खिदमत अंजाम देने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। भैंसे के एक कॉलेज में फूड मेले का एहतमाम। बच्चों में तालीमी दिलचस्पी के अलावा दीगर मशागिल में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश। फैजुल्लाह खान ने मुंतज़मीन की सताइश की। त्रिपुरा के फसादात मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा। मुकामी हिंदू इस फसाद में शामिल नहीं थे बल्कि वो मुसलमानों की मदद में मसरूफ है। तामीर मिल्लत के उमर अहमद शफीक का हैरत अंगेज इंकशाफ। अब पेश खबरों की तफसील। हाफिज मोहम्मद लाई खान मुसलसिल 6वीं मरतबा बिला मुकाबला सदर जिला जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप जिला निजामाबाद की हैसियत से मुंतखब, जबकि मौलाना गुलाम रसूल कासमी का जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। हाफिज मोहम्मद लाई खान के मुसलसिल 6वीं मरतबा सदर मुंतखब होने पर उन्हें मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद अरशद मदनी ग्रुप के इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हाफिज मोहम्मद लायक खान को 6वीं मरतबा बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया, जबकि मौलाना गुलाम रसूल कासमी को जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया। जमीयतुल उलमा के कौमी सरबराह मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर रियासत तेलंगाना में मौलाना गयाजुद्दीन रहमानी सदर रियासती जमीयतुल उलमा की क़यादत में मंडल और ज़िलाई सतह पर जमीयतुल उलमा के इंतखाबात अमल में लाए गए हैं और 11 नवंबर को NRI कॉलोनी में वाक़े कोहिनूर गेस्ट हाउस में मुनक़्क़िदा इजलास में मुत्तफ़िक़ा आरा से हाफिज मोहम्मद लायक खान को एक बार फिर अगली मियाद के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया। इन इंतखाबात की निगरानी मौलाना हाशिम बेग ने की। नायब सदूर में मुफ्ती शफ़ी, मुफ्ती इब्राहिम खान, मुफ्ती जाबिर इशाती, हाफिज असगर अली का इंतखाब अमल में लाया गया, जबकि सेक्रेटरीज में मौलाना तलहा, हाफिज मोहम्मद अब्दुल हकीम, हाफिज वसीम का इंतखाब अमल में आया। हाफिज मोहम्मद अशरफ खाजिन और हाफिज सिराज माविन खाजिन मुंतखब हुए। इस इजलास व इंतखाबी अमल में जिला भर के उलमा व हुफ़ाज ने हिस्सा लिया और अपनी कीमती आरा से नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की जानिब से मौलाना आज़ाद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। जिला निजामाबाद के उर्दू शोरा इकराम को मौलाना आज़ाद अवार्ड पेश करते हुए तहनीत दी गई। मोहम्मद इरफान अली ने उनकी उर्दू खिदमत की सताइश की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली की जानिब से कांग्रेस भवन निजामाबाद में अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया और जिला निजामाबाद के तमाम ही शोरा इकराम को इनकी शेरी खिदमत पर तहनीत पेश की गई और इनको मौलाना आज़ाद अवार्ड पेश किया गया। इस पुरअसर तकरीब में साबिक़ा रियासती वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेनु, साबिक़ा सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम, सदर सिटी अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज और दीगर शरीक थे। इस तकरीब में पी सुदर्शन रेड्डी और दीगर मेहमानों के हाथों ज़िले के शोरा इकराम को तहनीत पेश की गई। जिन शोरा इकराम को तहनीत पेश की गई इनमें जमील निज़ामाबाद, अब्दुल रहीम कमर, शरीफ अतहर, अशफाक असफ़ी, जामिन अली हसरत, जलाल अकबर, शोएब निज़ामाबादी, खालिक इसरार, डॉक्टर रजी शुत्तारी, रियाज तन्हा के अलावा बोधन के शोरा इकराम शेख अहमद ज़िया, मोइन राही,
हसन संजरी को तहनीत दी गई और अवार्ड से सरफराज किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इरफान अली ने बताया कि मौलाना आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे और एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। उन्होंने तक़सीम हिंद के नज़रिए की शदीद मुखालिफत की और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हिमायत की। वो कांग्रेस के पहले सदर की हैसियत से इस पार्टी की क़यादत की जिसने मुल्क को आज़ादी दिलाई और मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने और मुल्क को एक मजबूत व मुस्तहकम तालीमी पॉलिसी दी। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। हमारा गंगाधर साहब, फाउंडेशन साहब, हमारे जावेद साहब, इनका ऐसा बड़े लोगों को मैं प्रेस भाइयों को सबको मेरा आभार। తెలుగు बोलो ఈరోజు చాలా గొప్ప దినం, बहुत अच्छा दिन है जो अवाम के लिए, प्रजाओं के लिए ख्यास्तों को बाजू में रखते हुए अपन सब मिलके चलना बोल के जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब नेहरू जी, इनके कैबिनेट में अब्दुल कलाम आजाद साहब का, उनके एजुकेशन देखते हुए आइंदा अपने भारत देश इंडिया में पॉपुलेशन के ऊपर से हर आदमी पढ़ना चाहिए, उसका लाइफ उससे। में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हमारे मिनिस्टर साहब जब बने या एमएलए बने, तो तेलंगाना में एक जनरल पोस्ट देना बोले तो एक मुसलमान को बहुत बड़ी बात है। वार्ड चेयरमैन तो कैसे भी देते, मगर म्यूनिसिपल चेयरमैन एक मुसलमान को बनाए भोजन में बहुत बड़ी बात है। वो भी मिडिल क्लास वाले एक आदमी को एक म्यूनिसिपल चेयरमैन बनाना शायद मैं तो अभी तक काम में नहीं देखा। और मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन भी एक मुसलमान आदमी को बनाए, वो भी एक मिडिल क्लास वाले आदमी को। आज अगर हम देख रहे हैं टीआरएस की हुकूमत में पैसे लेके 3-4 रुपए एक के पास से लेके दूसरे के पास से लेके तीसरे को दे रहे। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, कांग्रेस पार्टी रहेंगे और खुशी हमारे इज्जत भाव सुदर्शन रेड्डी साहब मुसलमानों के साथ जो हमदर्दी, जो भाईचारा, जो हेल्पिंग नेचर करते, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि सुदर्शन रेड्डी साहब मुसलमानों के साथ कितनी हमदर्दी करते। और आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का यूम एजाज दिन के मौके पे आज ये प्रोग्राम रखा गया। मौलाना अब्दुल कलाम साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, मेरी इतनी औकात नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए, मगर एक सेकंड बात करके मैं ये रखता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और आज़ादी के टाइम पर ही महात्मा गांधी साहब के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ और दीगर फ्रीडम फाइटर के साथ खाना पे खाना मिला के उन्होंने अंग्रेजों को आज़ादी के टाइम पर बहुत अच्छा अहम रोल निभाया है। और अब्दुल कलाम आजाद साहब अहम, अल्लाह ताला उनको सही कई सलाहियतों से नवाजा है। जमाते इस्लामी निज़ामाबाद के शोबाए खिदमत खल्क की जानिब से कमेटी हाल फुलांग में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। फ्लावर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी अपनी मुफ्त खिदमत पेश की और मरीजों की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के शोबे खिदमत खल्क की जानिब से फुलांग कमेटी हॉल में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप से रुजू होकर सैकड़ों अफराद ने अपनी तशखीस करवाई। इनमें खिदमत खल्क सोसाइटी की जानिब से मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस हेल्थ कैंप में बोधन रोड पर वाक़े फ्लावर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपनी मुफ्त खिदमत फराहम की, जबकि फ्लावर हॉस्पिटल का अमला डायरेक्टर मोहसिन खान की निगरानी में इस हेल्थ कैंप में मुफ्त खिदमत अंजाम देता सरगर्म रहा। जिन डॉक्टरों ने इस मुफ्त हेल्थ कैंप में अपनी मुफ्त खिदमत फराहम की, इनमें डॉक्टर रवि तेजा जो एमडी डॉक्टर है और जनरल मेडिसिन में माहिर माने जाते हैं। इसी तरह पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रशांति
जो MBBS DCH है, वो भी इस हेल्थ कैंप में मरीजों की तशखीस करने में पेश थी। इसी तरह डॉक्टर शिरीन MBBS MS गैनाकोलॉजिस्ट और मारूफ पाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद उमर भी इस हेल्थ कैंप में शरीक हुए और मरीजों की तशखीस की और इनमें मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई और कई अहम मशवरे भी दिए। इस मौके पर पुलांग के कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन ने डॉक्टरों को तहनीत दी और तिब्बी खिदमात की फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर फ्लावर हॉस्पिटल के अब्दुल हकीम कमर, खिदमत खल्क के जिम्मेदार आरिफ अंसारी, पुलांग की सरकर्दा शख्सियत शेख अली साबरी और डॉक्टर वाहिद भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी अहमदपुरा की जानिब से, जमात इस्लामी अहमदी बाजार की जानिब से आज कम्युनिटी हॉल पुलांग के अंदर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के अंदर 300 से ज़ायद लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस कैंप के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कम्युनिटी के अफराद हैं, इन तमाम लोगों ने इसके अंदर शिरकत की और बिलखुसूस पुलांग की आवाम का बड़ा ताउन रहा। यहाँ के जो मौजूदीन हैं, जो सियासी नुमाइंदे हैं और मजहबी लोग हैं, इन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताउन किया। हम जमात इस्लामी की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन मरीजों के हक़ में दुआ करते हैं जिन्होंने यहाँ आकर डॉक्टर से रुजू हुए। अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला और आजिला फ्री होकर बड़ी खुशी हुई कि जमात की जानिब से अच्छा काम किया जा रहा है। अवाम इस्तेफादे और सहूलत के लिए मेडिकल कैंप किया गया है। यहाँ पर ढेर सब लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मेरी और दीगर तंजीमों से ख्वाहिश है mgmart.com का इफ्तिताह MG ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से ऑनलाइन ऑर्डर बुक किए जाएंगे और अंदरून 24 घंटे ऑर्डर की तकमील की जाएगी। प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान का बयान। उन्होंने सर्विस से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। MG ट्रेडिंग कंपनी की वेबसाइट www.mgmart.com का आज इफ्तिताह अमल में आया। इस वेबसाइट के जरिए घरेलू ज़रूरियात की हर चीज़ का ऑर्डर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। इस MG मार्ट के प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान ने बताया कि फ़िलहाल ऑर्डर बुक करने के 24 घंटे के अंदर ऑर्डर की तकमील की जाएगी, मगर आगे चलकर सर्विस को मज़ीद तेज़ बनाया जाएगा और सिर्फ चंद घंटों में ही ऑर्डर सार्फिन तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्विस में सूरत पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ दुकानों को mgmart.com से मरबूत कर लिया जाएगा और जिस इलाके का ऑर्डर होगा उस इलाके में फिलफोर सामान की घरों तक सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने सारिफिन से ख्वाहिश की कि वो इनकी वेबसाइट से रुजू हों और उनकी ऑनलाइन खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। वेबसाइट की इफ्तिताह के मौके पर एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम खमर, केबल ऑपरेटर्स मोहम्मद अजीज़ और खुर्शीद हुसैन के अलावा जावेद अहमद, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट इम्तियाज़ और सैयद यासीन अली एडिटर, अनवार दक्कन व दीगर मौजूद थे। भैंसे के रेनबो स्कूल व कॉलेजेस के अहाते में फूड मेले का एहतमाम। टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान ने इस मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में कई अहम सियासी, समाजी, तदरीसी शख्सियत के अलावा सहाफ़ी भी शरीक थे। भैंसे में यौम अतफाल के ज़िमन में भैंसे के रेनबो हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज व डिग्री कॉलेज में आज तुलबा व तालिबात के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसको एक उन्वान बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफा तालीम दिया गया। इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर फूड मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर टाउन मजलिस भैंसा फैजुल्ला खान, अब्दुल माजिद कौंसलर, वासे रसूल TRS आइकान यूथ सदर के अलावा कई सियासी, समाजी व तदरीसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब ने शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। इस फूड मेले का इफ्तिताह फैजुल्ला खान ने अंजाम दिया और फूड मेले का तफसीली जायज़ा लिया और इस प्रोग्राम के एहतमाम पर रेनबो स्कूल कॉलेजेस के डायरेक्टर्स मोहम्मद शाकिर अहमद, मोहम्मद मुद्दसिर अहमद की ज़बरदस्त सताइश की और दिली मुबारकबाद पेश की। इस फूड मेले में सैयद गौस प्रिंसिपल, शेख ज़हीर अहमद वाइस प्रिंसिपल, जैसन हेडमास्टर के अलावा इमरान खान लेक्चरर, अफरोज़ खान आफ्ताब जूनियर लेक्चरर, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद अफरोज़ व दीगर लेक्चरर्स मौजूद थे। इस प्रोग्राम में औलिया तलबा व दीगर अहबाब की कसीर तादाद ने इस फूड मेले का मुशाहिदा किया और खूब पजराई की। भैंसा क्रिसट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में यौम अतफाल का एहतमाम। इस मौके पर फूड मेले का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह हाफिज अब्दुल लतीफ़, इमाम व खतीब मस्जिद पंजशाह ने अंजाम दिया। क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम भैंसा में यौम अतफाल के ज़िमन में फूड मेले का एहतमाम किया गया। फूड मेले का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ, जिसका इफ्तिताह हाफिज अब्दुल लतीफ़ साहब,
इमाम और खतीब पंशा मस्जिद ने किया। फूड मेले में स्कूल के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म के ग़िज़ाई अशिया को फ़रोख्त किया। इस फूड मेले में औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। फूड मेले का इख्तिताम दोपहर 2 बजे हुआ। इस मेले में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, सेक्रेटरी सैयद बशीर, सैयद मोहसिन, सैयद अब्दुल जामे, सैयद साकिब, सैयद काशिफ, दानिश जुबैर ने मेहमानों व औलिया तलबा का इस्तकबाल किया। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। मौजा मनला में एक मकान मुकम्मल जलकर खाकस्तर, भारी माली नुकसान। सदर जिला कांग्रेस ने घरेलू सामान और 5000 नकद इमदाद हवाले की। उन्होंने मजीद ताउन का भी तयक़ुन दिया। 2 दिन कबल बालकुंडा हल्के के मौजा मनला में एक मकान में आग लगने से मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया था। उसकी इत्तला निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी को मिली, जिस पर उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात की और पार्टी की जानिब से रोजमर्रा की जरूरी अशिया के अलावा 5000 नकद रकम हवाले की। इस मौके पर मनला मोहन रेड्डी ने मुतासिरीन से बात करते हुए कहा कि वह नया मकान तामीर करते वक्त उनको माली मदद करेंगे। इस मौके पर गंगा मलैया, मोहन राजू नायक व दीगर मौजूद थे। किसान मसाइल का शिकार और मरकजी व रियासती हुकूमतें एक दूसरे को कसूरवार बताने में मसरूफ। किसानों के मसाइल की एक्सफी लाजमी, हुकूमतें धान की खरीदी के इक़दाम करें। दरपली मंडल के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मंडल सदर चिन्ना बालराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की उगाई गई धान की फसल की खरीदी की जिम्मेदारी बीजेपी और टीआरएस हुकूमतों पर आयद है, मगर किसानों से धान की खरीदी का मसला बनाकर टीआरएस और बीजेपी हुकूमतें एक दूसरे पर तनकीद करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं और कहा कि टीआरएस और मरकजी बीजेपी हुकूमतों के रवैये की हम मजम्मत करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहती है और हमेशा किसानों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుపు మేరకు దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. నిన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ, మొన్న బీజేపీ పార్టీలు ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేస్తున్నాయి. అధికారంలో ఉండి ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేయడం అనేది ప్రజలను అయోమయానికి గురి చేయడం, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలకు విన్నవించుకుంటారు. ప్రభుత్వాలు స్పందించి వాళ్ళ ఇబ్బందులు తొలగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రజలకు ఇబ్బంది ఉంటే ప్రభుత్వాలే ధర్నా చేసినప్పుడు మరి ప్రజలు ఎవరిని అడగాలో రెండు పార్టీలు ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలా. ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు
సమస్యను తప్పించుకుంటే ప్రజలకు ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. దృఢమైన మనసు లేని వాళ్ళు చెల్లించిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి రైతుల తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యతగా రైతులకు అండగా ఉంటామని చెప్పేసి రైతుల్లో ధైర్యం నింపడానికి ఈ పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేసినాం. రైతులు ధైర్యం కోల్పోవద్దు. मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को मसाइल का शिकार बना रही हैं। धान की खरीदी को मसला बनाकर एक दूसरे को इल्जामात देने के बजाय किसानों को राहत फराहम की जाए। मोसरा कांग्रेस कायद का बयान। मोसरा मंडल में मरकजी व रियासती हुकूमतों की तरफ से चावल की फसल पर पाबंदियां आयद करने के तरीक़ेकार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल पार्टी सदर के लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें किसानों को गुमराह व परेशान कर रही हैं। किसानों से मुख्तलिफ वादे करते हुए इनको फरामोश किया जा रहा है, जिसके सबब किसान बिरादरी मुश्किलात का शिकार बन चुकी है। और कहा कि धान की फसल को हुकूमत की जानिब से खरीदने के इक़दामात किए जाए और धान की मुकम्मल खरीदी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। रियासती व मरकजी हुकूमतें आपस में तालमेल करते हुए परेशान किसानों के धानों को खरीदने के इक़दामात करें और मुख्तलिफ मुकामात पर धान की खरीदी मराकिज़ को कायम किया जाए। इस मौके पर ई शंकर किसान के सदर तोटा राजू व दिगर मौजूद थे। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా వ్యవసాయానికి వ్యవసాయదారులకి కౌలుదారుకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా యాసంగిలో పంట కొనద్దనే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా ఒకరిపై ఒకరు నిందలు మోపుకుంటూ వ్యవసాయాన్ని దండగా చేసే పని చేస్తున్నారు. అప్పుడే మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఎంత కోటి ఎకరాలకు నేను నీళ్లు పారిస్తాను, కోటి ఎకరాలకు వ్యవసాయం చేయండి అంటారు. ఇప్పుడేమో వరి వేస్తే రైతులకు ఉరి వేస్తా అంటున్నారు. భారతదేశాన్ని కేవలం వ్యవసాయం మీద బతుకున్నట్టు దేశం. ఇలాంటి దేశాల్లో ఇలాంటి చట్టాలు తెచ్చి మోడీ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను తెచ్చి వ్యవసాయాన్ని ఇప్పటికే దండగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కేవలం కార్పొరేట్లకే, ఆదాని అంబానీ లాంటి ధనికే వ్యాపార సంస్థలకే కట్టబెట్టాలనే దురుద్దేశంతో ఎక్కడెక్కడ కూడా పంజాబ్లో ఒక న్యాయం. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। त्रिपुरा फसादात में गैर मुकामी अफराद का हाथ है। मुकामी हिंदू मुसलमानों का ताउन कर रहे हैं और मसाजिद की असर नौ मरम्मत करवा रहे हैं। कुल हिंद तामीर मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक का हैरत अंगेज इंकशाफ। मदीना एजुकेशनल सेंटर हैदराबाद में मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास बउनवान त्रिपुरा व आसाम का आंखों देखा हाल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर कुल हिंद तामीर मिल्लत मोहम्मद जियाउद्दीन नैयर ने की, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट एम.ए. माजिद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए जुम्मेदारान ने त्रिपुरा और आसाम के हालात को एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा करार दिया और बताया कि कबायली जिंदगी गुजारने वाले गरीब व नाख्वानदा मुसलमानों को जुल्म व जबर का निशाना बनाया जा रहा है और इमलाकों को बर्बाद किया जा रहा है और मसाजिद की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। इस मौके पर त्रिपुरा व आसाम का दौरा करने वाले उमर अहमद शफीक जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद तामीर मिल्लत ने बताया कि जब वो त्रिपुरा के हालात का जायजा लेने पहुंचे तो इंतजामिया ने बाज़ हसास इलाकों में इनको दाखिल होने नहीं दिया, जबकि वो इमदादी सामान की तकसीम के लिए गए हुए थे। उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि त्रिपुरा के मुनज़्ज़म फसाद में मुकामी हिंदुओं का कोई रोल नहीं था, बल्कि बाज़ नामालूम गैर मुकामी ग्रोह ने यहाँ तशद्दुद फैलाया है, जबकि मुकामी हिंदू मसाजिद की जो के बर्बादी कर दी गई उसको बचाने और उसकी असर-ए-नौ तामीर व मरम्मत करने में ताउन कर रहे हैं और साथ ही तबाहाल मुसलमानों की बाज़ आबादकारी में भी मुकामी हिंदू भाई पेश है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये तशद्दुद किसने फैलाया है। इस तशद्दुद के दौरान 16 मसाजिद को बर्बरियत का निशाना बनाया गया है, जिसमें कई मुकम्मल बर्बाद हो चुकी है। उमर अहमद शफीक ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो इस मुनज़्ज़म तशद्दुद की बाइख्तियार कमेटियों और तहकीकाती इदारों के जरिए बारीक बीनी से तहकीकात करवाए और तशद्दुद में शामिल हकीकी कातियों की निशानदही करते हुए इनको केफर किरदार तक पहुँचाए।
और इंसाफ को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि इस मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुतासिर होने वाले गरीब मुसलमान हैं जो कि नाखुशा और इंतहाई कसमपुरसी का शिकार है। इन बेबसों को बर्बरियत का शिकार बनाने वालों को क़तई बख्शा ना जाए और पुरअमन फिजा को बहाल करने में हुकूमत अपना गैर जानिबदाराना रोल अंजाम दे। उन्होंने पुलिस फायरिंग और एक सहाफ़ी की जानिब से हैवानियत के मुजाहरे की भी तहक़ीक़ात का मुजाहरा किया और इस सहाफ़ी को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। ये आसाम और त्रिपुरा में जो पिछले 2 महीनों में गड़बड़ हुई थी उस ताल्लुक से प्रोग्राम रखा गया और मैं खुद आसाम और त्रिपुरा का दौरा किया था। वहाँ की जो फिसादज़दा इलाके वहाँ का मुशाहिदा किया और वहाँ जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए तामीर मिल्लत काम कर रही है। रिलीफ का काम शुरू करें। बहुत सारे मसाइल है कि जैसा त्रिपुरा की ये बात है कि वहाँ जहाँ 16 मस्जिदों को वहाँ नुकसान पहुँचा गया, बाज़ मस्जिदों को तब पूरा जला दिया गया। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये भी है कि बाज़ मसाजिद जहाँ जले वहाँ गैर मुस्लिमों ने उसको आग को बुझाया जो हमारे हिंदू भाई थे और बाज़ जगह कारोबार करने के लिए भी हमारे पास हिंदू भाई मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ त्रिपुरा में ये बात भी सामने आई कि जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई गैर मुकामी लोगों ने आके गड़बड़ की। इसके लिए मैं या मीडिया के जरिए मैं त्रिपुरा की हुकूमत से और हिंदुस्तानी हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि उनको जो गड़बड़ किए उनको उठाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केसेस किए जाए। और आसाम में जो गड़बड़ हुई आप जानते हैं कि वहाँ की ज़मीन को खाली करा गया, हुकूमत की ज़मीन थी, 50 साल से वो लोग वहाँ मुक़िम थी। पहले उनके कहीं दूसरी जगह रहने का इंतजाम करना चाहिए था, उसके बाद उनको हटाना चाहिए था। अब उनको ऐसे मुकाम पर लेके जाकर रखा गया है जहाँ बड़े मसाइल का शिकार है, खाने पीने के लिए परेशान है और खासकर वहाँ 3 लोगों को शहीद कर दिया गया था। और जो रिपोर्टर जिसने एक मुसलमान जो ज़ईफ साहब थे जो पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे उनके सीने पे कूद रहा था, तो मैं कहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौलाना आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन में मोहम्मद इरफान अली की जानिब से प्रोग्राम। जिले के नामोर शोरा इकराम को तहनीत व एवार्ड पेश करते हुए खिदमत का एतराफ किया गया। हाफिज मोहम्मद लाई खान मुसलसल 6वीं मरतबा सदर जिला जमीयतुल उलमा मुंतखब। बिला मुकाबला इंतखाब पर मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें मुबारकबाद दी। मजीद पुरअज़्म खिदमत अंजाम देने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। भैंसे के एक कॉलेज में फूड मेले का एहतमाम। बच्चों में तालीमी दिलचस्पी के अलावा दीगर मशागिल में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश। फैजुल्लाह खान ने मुंतज़मीन की सताइश की। त्रिपुरा के फसादात मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा। मुकामी हिंदू इस फसाद में शामिल नहीं थे बल्कि वो मुसलमानों की मदद में मसरूफ है। तामीर मिल्लत के उमर अहमद शफीक का हैरत अंगेज इंकशाफ। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।